धन्य हुई है यह नगरी आज, धन्य हुई है यह नगरी आज, आज जागा हमारा भाग। पूज्य बापू जी पधारे हैं, पूज्य बापू जी पधारे हैं, सफल हुआ हमारा पुरुषार्थ। धन्य हुई है यह नगरी आज, धन्य हुई है यह नगरी आज। प्रेम भक्ति सत्संग के इस रस में सरोवर सारे भक्त श्रद्धालुओं की ओर से मैं श्रद्धालुओं को पूज्य श्री के स्वागत के परिप्रेक्ष्य में आमंत्रित करता हूं माल्यार्पण हेतु। श्री जयराम दास बजाज, श्री जयराम दास बजाज, अशोक कुमार खरसिया, श्री मोहनलाल भीमनानी उपाध्यक्ष बिलासपुर श्री योग वेदांत सेवा समिति, आर.एस. गौतम, देवरचंद जैन, श्री ठारुमल माखीजा। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए भाटापारा के समस्त श्रद्धालुओं की ओर से भाटापारा के विधायक माननीय श्री शिवरतन जी शर्मा जी को पूज्य श्री के संबोधन हेतु 2 मिनट हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय श्री शिवरतन शर्मा जी। हम सबके बीच उपस्थित परम पूज्य आसाराम बापू जी, उपस्थित छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए नागरिक भाइयों एवं बहनों, माननीय आसाराम बापू जी के भाटापारा नगर आगमन से, उनके चरण पड़ने से आज भाटापारा की भूमि पावन हो गई है। उपस्थित भाइयों एवं बहनों, 70 साल पहले एक बाबू का भाटापारा आगमन हुआ था, वो थे महात्मा गांधी। यहाँ उपस्थित बिरलों को ही उनके दर्शन और वाणी का प्रसाद प्राप्त हुआ होगा। बापू आजादी का संदेश देने आए हैं और आज परम पूज्य आसाराम बाबू हम सबको ज्ञान और सद्बुद्धि का मार्ग दिखाने के लिए भाटापारा आए हैं। मैं भाटापारा नगरी में माननीय बापू का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सभी माननीय बापू के वाणी के प्रसाद को ग्रहण करना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए माननीय बापू का, उनके साधक मंडल का और वेदांत सेवा समिति जिसने ये आयोजन किया, उसका हृदय से धन्यवाद देता हूं। परम पूज्य बाबू से प्रति भाटापारा क्षेत्र की जनता की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भाटापारा नगर को उनका आशीर्वाद मिले, इसकी अपेक्षा करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। हरि ओम। हरि भगवते वासुदेवाय। सभी बोलेंगे ओ नमो
धीरज रखना, जल्दी नहीं करोगे। भगवते बोलते ही बोलते भगवान की शांति में डूबना है, खूब शांति से बोलना है। मधुर शांति। सत्संग में पहुंचने से बहुत पुण्य होता है, लेकिन शोर करने से पुण्य बिखर जाता है। आप शोर न करें, खूब शांत होकर महा सुखदायी पुण्यदायी भगवत कथा का थोड़ा सा पान कर लें। गहरी शांति, मधुर शांति। नमो पवित्र शांति, इलाही शांति भगवते वासुदेव में वास होता जाए। जैसे सागर में लहरें, ऐसे वासुदेव में हमारा मन, मन में वासुदेव, वासुदेव में मन, पानी में तरंग, तरंग में पानी, हम प्रभु में और प्रभु हम में। हृदय शांति और खुशी से भरते जाओ। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, तुम्हारी वाणी पवित्र हो रही है, रक्त पवित्र हो रहा है, नस नाड़ियां पवित्र हो रही है, और पवित्र नाम जप से मन भी पवित्र हो रहा है। नमो मंगल ही मंगल भगवते भगवते गहरी शांति, मधुर शांति। वासुदेवा
घर के लोग धूप में कुछ कोलसे या कंडे जलाकर जौ, तिल, गूगल या लोबान आदि मिलाकर थोड़ा घी डालकर धूप बनाए रखे, अथवा तो आश्रम से मंगा कर रखे और थोड़ा धूप करके घर के लोग मिलकर आधा घंटा सुबह अथवा शाम इस प्रकार जप करें तो घर के कलह तो दूर होंगे, अशुभ दूर होंगे, अमंगल दूर होंगे, रोग के कीटाणु और रोग के वाइब्रेशन दूर होंगे, सुख, शांति, संपदा, लक्ष्मी और पवित्र आत्माएं घर में आएगी। बच्चे हल्के जीव घर में नहीं आएंगे, दुख देने वाले प्राणी घर में नहीं आएंगे, सुख संपदा लाने वाली दिव्य आत्माओं का ही घर में जन्म होगा। भगवान नाम से जहाँ सुमति होती है वहाँ संपत्ति का संबंध है, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ दुख निधाना। भगवत नाम जपने से जापक के हृदय में भगवत रस उत्पन्न होता है। नाम जपत मंगल दिशा दशहु, जबहि नाम हृदय भयो धर्यो, भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। जब से हृदय में नाम धारण किया, गुरु मंत्र धारण किया, तो एक चिंगारी हृदय में गुरु के द्वारा मिल गई। अब हम रोज जप करते हैं, अर्थात चिंगारी को फूंकते जाते हैं, तो ढेर का ढेर घास, चाहे बाजरे का हो, चाहे पलास का हो, चाहे धान का हो, चाहे गेहूं का हो, कोई भी घास का ढेर हो, जलकर भस्म हो जाता है। ऐसे कितने भी संस्कार हों, पाप ताप के, तीव्र मंदतर तीव्र आदि प्रारब्ध के सभी संस्कार, पाप संस्कार मिट जाते हैं और हृदय में छुपे हुए भगवान के आनंद को, भगवान के सामर्थ्य को, भगवान के सुख को, इलाही सुख को, मुसलमान है तो अल्लाह ही सुख को, सिख है तो अकाल पुरुष के सिख को, हिंदू है कृष्ण के, राम के, किसी भी सुख के नाम का अवलंबन ले सकता है। नाम जपत मंगल दिशा दशहु। 8 प्रकार के दान होते हैं, अन्नदान, भूमिदान, सुवर्णदान, विद्यादान, कन्यादान, गौदान, गौरस दान। ये 7 प्रकार के दान तो करने चाहिए गृहस्थी को। कल युग में दान की बड़ी भारी महिमा है, लेकिन जो दान करके दिखावा दान तो करे इतना और दिखावा करे इतना, उसके हृदय में दान के औदार्य का पुण्य प्रकट नहीं होता है। दायां हाथ करे तो बायां को पता न चले, ये शास्त्र कहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत भले पता चले, लेकिन अति दिखावा न करके ये 7 प्रकार का दान तो गृहस्थी को करना चाहिए। 8वें प्रकार का दान जो है अभय दान, वो अकेला नहीं कर सकता है। जब कोई संत की कृपा हो और सत्संग की तारीख मिल जाए, तब गृहस्थी का तन मन धन अभय दान में भागीदार हो जाता है। भगवान की भक्ति से ही अभय दान का यज्ञ होता है। रोटी खिलाना ठीक है, 4 घंटे के बाद वो भूखा हो जाएगा। कन्यादान करना अच्छा है, लेकिन जमाई शराबी कबाबी हो सकता है। किन जिसको सत्संग दान मिलता है, शराबी का शराब छूटने लगता है, पापी का पाप छूटने लगता है, चिंतित की चिंताएं छूटने लगती है, घमंडियों का घमंड छूटने लगता है, जेलसी और वैर झेर वालों का वैर झेर शांत होने लगता है, और देर सबेर वो भगवत कथा का दान लेने दिलाने वाले मरने के बाद भगवान के, अल्लाह के धाम, रब के धाम पहुँचते हैं, उनका मंगल हो जाता है। तो ये बहुत बड़े में बड़ा काम आप लोग आज कर रहे हैं। कन्यादान किया होगा किसी बुजुर्गों ने, अन्नदान किया होगा, धन्यवाद है। भूमिदान, सुवर्णदान कहीं कभी किया होगा, लेकिन सत्संग में तो अपने अहंकार का ही भगवान के कदमों में दान हो जाता है। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती को,
नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं। नास्ति ध्यानम समम दानम, ध्यान के समान कोई दान नहीं है। तस्मात् ध्यानम समाचरेत, इसलिए ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान कैसे करेंगे कि भगवान का नाम इस ढंग से उच्चारण करो कि तुम्हारा मन और प्राण भगवान के नाम में तदाकार हो जाए। तो अब भी थोड़ा सा जपा तो इतना सारा कोलाहल शांति में बदल गया। अगर घर में 5-4 आदमी मिलकर 7 लोग जपें तो घर की अशांति शांति में बदल जाएगा, घर का दुख सुख में बदल जाएगा, द्वेष प्रेम में बदल जाएगा, अहंकार क्षमा में बदल जाएगा। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावई भवथा। कलयुग में हरिगुण गान की बड़ी भारी महिमा है। अभी डॉक्टर लिविर लेजरिया लिखता है, विदेशी विज्ञानी 17 साल का अनुसंधान करने के बाद कहता है कि हरि शब्द उच्चारण करने से लीवर पे अच्छी इफेक्ट पड़ती है। मैडम लोंगो, मिस्टर वॉट्स हक, डॉक्टर डायमंड अभी लिखते हैं कि शराब से, कबाब से अथवा स्त्रियों के अर्धनग्न चित्र एडवर्टाइज के देखने से जीवन शक्ति का ह्रास होता है। डिस्को डांस करने से सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते, जीवन शक्ति का ह्रास होता है। लेकिन भारतीय पद्धति से भगवान नाम कीर्तन करने से जीवन शक्ति का विकास होता है, अभी विज्ञानी कहते हैं। लेकिन हमारे ऋषि तो हजारों वर्ष से ये कराते आए थे। राजस्थान में राजा यशवंत सिंह राज्य करते थे, तब की बात है। जोधपुर में यशवंत सिंह राज करते थे, औरंगजेब के समकालीन की बात है। तो जोधपुर के पास में एक बाई की शादी हुई और थोड़े दिन में उसका पति मर गया। वो लड़की रो रही थी पति के लिए। उसके बाप ने सत्संग में ले जाकर गुरु से गुरु मंत्र दिला दिया। अब गुरु मंत्र दिलाया, जैसे मोटी केबल हो फिर भी घर में दिए नहीं जलेंगे, पावर हाउस से जुड़ी हुई पतली वायर हो तभी भी घर के फ्रिज में, दियों में, बत्तियों में, पंखों में जान आ जाएगी। ऐसे ही परमात्मा रूपी पावर हाउस के पावर हाउस जिनके हृदय में प्रकट हुए हैं, ऐसे संत के द्वारा जब उस फूलीबाई को मंत्र दीक्षा मिली और फूलीबाई जपने लगी तो महान सामर्थ्य और सिद्धि की धनी हुई। यशवंत सिंह उसके कदमों में जाकर मत्था टेकता है। यशवंत सिंह को शांति मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है। बाई तो गरीब थी, लेकिन बाहर से गरीबी होने पर भी हृदय में गुरु मंत्र की कमाई इतनी बढ़ गई थी कि एक बार फूलीबाई के पास एक बटालियन लेकर सेनापति पसार हो रहा था। उसको प्यास लगी तो झोंपड़े पे खड़ा होकर बोलता है, बुढ़िया पानी तो दो, पानी पिलाओ। बुढ़िया ने बोला, बेटा दौड़ते दौड़ते एकाएक पानी पीना ठीक नहीं, जरा बैठो, बाजरी की रोटी है, गुआर की सब्जी है, टुकड़ा खा के फिर पानी पियो। तो बटालियन के अगवे ने कहा कि मेरे साथ पूरी बटालियन है, किस किस को खिलाओगी? बोले, सबको खिलाऊंगी, मेरे राम की बरकत है। 2 रोटी बाजरी की और थोड़ा सा गुआर की सब्जी था, उस विधवा माई ने अपने लिए बनाया था। वो गोबर की थेपड़ियाँ थेप के बेचती थी, उससे गुजारा करती थी। कपड़ा ढांक दिया और संकल्प किया और देती गई पूरी बटालियन को रोटी का टुकड़ा 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 मिलता गया। लोग दंग हो गए, जरा से झोंपड़े में इतनी सारी रोटियां कहाँ से आई, जरा से थाल में। एक बार यशवंत सिंह उनको ले गया अपने रनवास में। रानियों के पास गहने गांठे, खाने पीने, मौज करने को सब है, फिर भी दुखी और अशांत रहती है, आपस में झगड़ती रहती है। माताजी मैं तो बड़ा दुखी हो गया हूँ। माताजी रनवास में गई, राजा राज दरबार में गए। तो रनवास की रानियां माताजी के थिगड़े लगे हुए कपड़ों को देखकर जोर से हंस पड़ी। फिर भी माताजी के मन में दुख नहीं हुआ। कोई हंसी करे या मजाक करे, दुखी होना न होना अपने मन की बेवकूफ़ी से होता है। परिस्थिति कैसी भी आ जाए, दुख में गरकाव हो जाए या सुख में गरकाव हो जाए, अथवा दुख सुख के सिर पर पैर रखकर अपने ज्ञान के प्रकाश में जिए, ये आपके हाथ की बात है। बाई को गुरु मंत्र मिला था, गुरु का सत्संग था,
मजाक उड़ाने वाली रानियों ने मजाक तो उड़ाई, लेकिन बाई के चित्त में दुख नहीं हुआ, दया उत्पन्न हुई कि ये बेचारी जानती नहीं है, मेरे बाहर के शरीर को देखकर मजाक उड़ाती है, जिसकी मजाक उड़ाती वो शरीर तो जल जाएगा, मैं तो अमर आत्मा हूँ, गुरु का ज्ञान मेरे साथ है। ऐसा करके बाई ने दया करके रानियों को उपदेश दिया। रानियों को ताली जब मैं हाथ ऊपर करूंगा तब बजाओगे, तब तक ब्रेक लगाना। ज़्यादा ताली बजाने की ज़रूरत नेता को होती है जिसको वोट चाहिए, हमें वोट नहीं चाहिए, हमें तो तुम्हारा दिल चाहिए, दिल भर का ज्ञान प्रकट करने के लिए। अब बजाओ। नहीं, हाथ ऊपर करे तो बजे और नीचे करूं तो रुके। ब्रेक अपने हाथ में होनी चाहिए आपके। हाँ, अब भाई थोड़ी थोड़ी ब्रेक लगाना। गाड़ी कितनी भी बढ़िया हो लेकिन बिना ब्रेक के बेकार है। पुलिया से साइकिल दौड़ती आ रही थी और रात का समय था, सिपाही ने सीटी मारी। गुजरात में साइकिल पे बत्ती होना जरूरी रात को। ए साइकिल साइकिल रोको रोको, साइकिल वाले ने कहा ए सिपाही ए खाकी हटो हटो हटो। बोले रोको, बोले हटो, बत्ती नहीं है ऐसी बात नहीं, साइकिल में ब्रेक भी नहीं है खाकी, मैं तुम्हारे पर गिर जाऊंगा। मैं पूछता हूं तुम्हारे जीवन में ज्ञान की बत्ती है कि नहीं, और संयम की ब्रेक है कि नहीं। ज्ञान की बत्ती होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, आखिर क्या, इतना कमा लिया, इतना खा लिया, इतना घूम लिया, आखिर क्या, परिणाम पर ध्यान देकर फिर काम करना, ये ज्ञान की बत्ती है। और नेकी पे चलना और बदी पे मन ले जाए तो ब्रेक मारना, ये संयम की ब्रेक है। ज्ञान की बत्ती हो और संयम की ब्रेक हो, चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो, महान से महान बन सकता है। लेकिन ज्ञान की बत्ती नहीं है और संयम की ब्रेक नहीं है तो महान से महान का बेटा, महान से महान का चेला, महान से महान का मित्र होगा, फिर भी जा गिरेगा खाई में। रावण के पास क्या कमी थी? ज्ञान की बत्ती नहीं थी कि सीता को ले आऊंगा तो कितना चुकाना पड़ेगा मूल्य, और आखिर तबाही हो जाएगी। संयम रखने की ब्रेक नहीं थी। बस दो ही तो कमी थी। बुद्धू हलवाई का छोरा काशी पढ़ने गया। 1 साल के बाद काशी का आचार्य उसके गांव में आया। बुद्धू हलवाई के छोरे का आचार्य आया तो हलवाई ने पूछा मेरा बेटा ठीक से रहता है ना? बोले हाँ। खाता पीता है, घूमता फिरता है, मनी ऑर्डर भेजता हूँ, छुड़ाता है। अभी सर्दियों का कुछ मिठाई बिठाई भेजी थी, माजून बाजून मेथी बेथी डाल के, उसको मिला? बोले मिला। खाता पीता है, ठीक ठाक है? बोले खाता पीता है, मनी ऑर्डर छुड़ाता है, माजून खाता है, सब ठीक ठाक है, केवल 2 कमियां हैं तुम्हारे बेटे में। बुद्धू हलवाई अपनी पीठ ठोकने लगा, शाबाश है, आखिर तो मेरा बेटा है ना। केवल 2 ही कमियां हैं? बोले हाँ। क्या 2 कमियां हैं? बोले उसको अपनी अक्ल नहीं है ब्रेक लगाने की, जयराम जी की, और हमारा प्रकाश लेता नहीं है। अपनी अक्ल नहीं और हमारी बात मानता नहीं है। अब बाकी क्या बचा? और बचा क्या उसके पास? अपनी अक्ल नहीं है ब्रेक मारने की संयमी, और अक्ल वालों की अक्ल लेता नहीं। तो अपने मन में, हम लोगों के मन में मुक्त होने की, दुखों के सिर पर पैर रख के रब को पहचानने की हमारे मन में अक्ल नहीं, और गुरुओं का प्रकाश लेते नहीं और समझते अपने को चतुर। बहुत चतुराई जम का भय व्यापे, गुरुवाणी ने कहा। बहुत सियाणप जम का भय व्यापे, जिसको 100 करोड़ लोगों में एक ऐसा कोई महापुरुष नहीं मिलता है कि जीवन की शाम होने के बाद जीवनदाता के साथ संबंध हमारा जोड़ दे। फिटिंग चाहे कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन कनेक्शन तुम्हारा लाइट का नहीं है तो ये फिटिंग ज्यों की त्यों धरी रह जाएगी। ऐसे जीवन में कितना भी व्यवहार का मिले, लेकिन आखिर तो जीवन ढल जाएगा।
सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम का बुढ़ापा ढलते देखा, रात को ख़त्म कहानी, कहानी ख़त्म हो जाए उसके पहले तुम्हारी कहानी तुम्हारे अल्लाह के साथ, तुम्हारे रब के साथ, तुम्हारे परमेश्वर के साथ, जीवनदाता के साथ डोर जुड़ जाए। ऐसा जीवन में कोई मंत्र हो, कोई नियम हो, कोई साधन हो, तभी तो जीवन धन्य है। नहीं तो खाया पिया और दुखी हुए सुखी हुए मर गए। इतना तो कुत्ता भी जानता है, जलेबी दिखाओ तो पूंछ फटक 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 हिलाएगा, और डंडा दिखाओ तो दो पैरों के पीठ नीचे पूंछ दब जाएगा। तो दुख में दुखी और सुख में सुखी होना तो कुत्ता भी जानता है। बच्चे बच्चियां पैदा करना तो कुत्ता भी जानता है। खुशामद करना कुत्ता भी जानता है। अपने से ज्यादा बॉस आएगा तो मस्का मारना तो कुत्ता भी जानता है। रुबाब मारना भी कुत्ता जानता। ओह, तो इतना ही अगर हम लोगों ने जाना तो कुछ नहीं जाना। जिससे सब कुछ जाना जाता है उस परमात्मा में गोता मारने की कला जान ले। मौत आकर गला दबोचे उसके पहले मौत की दाल नहीं गलती। उस अंतर्यामी ईश्वर में तुम्हारा मन प्रवेश कर जाए, तुम्हारा तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हारी मीठी नजर पड़ेगी, तुम्हारी मीठी वाणी भी सुनेंगे, उनके भी पुण्य उभरने लगेंगे, उनका भी मंगल होने लगेगा। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम मंगलेभ्योऽपि मंगलम पावनम पावनेभ्योऽपि पावनम पावनेभ्योऽपि हरे नामैव केवलम। हरे नामैव केवलम। मधुर से मधुर, मंगल से मंगल, पावन से पावन हरिनाम की कमाई वाली बाई के मन में दुख तो नहीं हुआ लेकिन दया उपजी। दासी ने कहा कि राजा साहब तो जूता दूर उतारते, मुकुट उतारते और माई के झोंपड़े में जाकर चरणों पे मत्था टेकते, और तुम उस माई की मजाक उड़ाती हो। राजा को पता चलेगा तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। रानियां डरी, माताजी माताजी माताजी। बोले बेटी कोई बात नहीं, बैठो सब। सारी रानियां बैठी रनवास में। फूलीबाई ने उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? उस विधवा माई ने, कंडे बेचकर खाने वाली माई ने जोधपुर नरेश की रानियों को क्या उपदेश दिया? गहनो गांठो तनरी शोभा। ये गहना गांठा जो है शरीर की शोभा है। काया काचो भांडो, भांडा बोलते हैं मिट्टी के बर्तन को। गहनो गांठो तनरी शोभा, काया काचो भांडो। फूली कहे थे राम भजो, लड़ो क्यों हो रांडो। नारायण हरि नारायण हरि। श्रीमद् भागवतम पुण्यम श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदम आयु आरोग्य पुष्टिदम श्रवणाद पठनादपि श्रवणाद पठनादपि सर्वपापै प्रमुच्यते सर्वपापै प्रमुच्यते। भागवत की कथा अकाल मृत्यु को टालती है। भागवत कथा पाप नाश करती है। भगवत कथा हृदय में भगवान की भक्ति को स्थापित करती है। भगवान की भक्ति शोक नाशिनी है। भगवान की भक्ति प्रेमदायिनी है। भगवान की भक्ति दुख में धैर्य देने वाली है। भगवान की भक्ति सुख में नम्रता देने वाली है। भगवान की भक्ति भगवत रस को प्रकट करने वाली है। भगवत भक्ति भगवत आकर्षणी और शोक नाशिनी है। हमारे मन में एक बड़ा भारी सद्गुण है, उसका फायदा उठाना चाहिए। मन तो सभी के पास है। जब सभी के पास मन है तो उसका सद्गुण भी होगा, है, उसका फायदा उठाना चाहिए। मन में एक बड़ा भारी सद्गुण है कि एक समय में दो बातें नहीं होती उसमें। जब मन में दुख होता है तो उस समय सुख नहीं होता, जब सुख होता है तो दुख नहीं होता। ठीक है?
कभी भी कैसा भी दुख आ जाए उस समय तुम क्या करो, कृष्ण के भक्त तो कृष्ण को देखो, राम के भक्त तो राम को, गुरु के भक्त तो गुरु को, और शंकर भोलेनाथ के भक्त तो भोलेनाथ को, देवी के भक्त तो जिस किसी के भक्त तो उनको देखो और भावना करो कि मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, अथवा भोलेनाथ हैं तो यूं, राम जी हैं तो यूं कह रहे हैं कि गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। भगवान सांत्वना दे रहे हैं तो मैं दुखी क्यों हूँ, वाह मेरे प्रभु, वाह मेरे प्रभु। प्रभु करते करते हृदय में सुख प्रकट कर लोगे तो दुख क्षीण हो जाएगा और दुख में भी सुख बनाने की फैक्ट्री शुरू करने की कला आ जाएगी। जयराम जी बोलना पड़ेगा। जब दुख के समय 1 मिनट के लिए भाव करके तुम दुख को हटाकर सुख पैदा कर सकते हो तो 2 मिनट भी कर सकते हो, 5 मिनट भी कर सकते हो। मानो कृष्ण के भक्त हैं तो कृष्ण, बंसी बजाने वाले कृष्ण अथवा मक्खन का लोंदा दिखाने वाले कृष्ण हंस रहे के पगले, मेरे दुखों के आगे तेरे दुख की क्या कीमत है। 14 वर्ष के वनवास के दुखों के आगे, राम के दुखों के आगे तेरे दुखों की क्या कीमत है। और 17 साल के मुसीबतों के बीच और जीवन भर मुसीबतों के बीच में जूझता रहा कृष्ण के दुख के आगे तेरे दुख की क्या ताकत है। मैं मुस्कुराते मुस्कुराते आया जिया और मुस्कुराते मुस्कुराते गया, तू मेरा भक्त होकर फिक्र करता है। मानो कृष्ण कह रहे ओए 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 ओए, ऐसा करके आप हंस बढ़े। अथवा तो यूं, सुबह उठे है तो अपने हृदय में भगवान की सत्ता, रब की ईमानदारी से तो दोनों हाथ भगवान के, लेकिन एक हाथ अपना, बायां हाथ अपना, दायां हाथ भगवान का। भगवान से सुबह सुबह हाथ मिलाओ, खुश चाक प्रसन्न। भगवान कह रहे बेटे खुश हो कि हाँ प्रभु, चाक हो, चंगे भले। ऐसा करते करते भगवान के हाथ ने आपके हाथ को जोर से दबा दिया। ये क्या करते हो ठाकुर जी। ऐसा करके भगवान के साथ, ईश्वर के साथ अपना प्रेमा भक्ति शुरू कर दो तो आपका दुखद स्वभाव, खिन्नकता का स्वभाव, शुष्कता का स्वभाव भगवान की भक्तिमय रसमय धारा से आपका स्वभाव रसीला हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदम श्रवणात् पठनात् अपि सर्व पापे प्रमुच्यते। भगवत कथा सुनने, विचार करने से, पठन करने से सब पापों से जीव मुक्त हो जाता है। बड़े में बड़ा पाप क्या है कि शरीर को मैं मानना और संसार को सच्चा मानना। और बड़े में बड़ा पुण्य क्या है कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मर जाता है फिर भी मैं रहता हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ और संसार स्वप्न है। ये बड़े में बड़ा पुण्य है। सुख स्वप्ना दुख बुलबुला, सुख स्वप्ना दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए, दोनों बीतन दीजिए। आत्मा को पहचान, आत्मा को पहचान। हरि हरि ओ। आपसे तो ज्यादा दूर नहीं है इलाहाबाद, गुजरात से दूर है। इलाहाबाद तो नाम सुना है। इलाहाबाद में अल्फट पार्क, उस अल्फट पार्क में बालक राम नाम का एक साधु रामायण की चौपाइयाँ पढ़े, दोहे पढ़े और थोड़ी कथा करे। वो कम पढ़े थे लेकिन हृदय में भगवान की भक्ति थी। 25-50 लोग इकट्ठे हो जाते बगीचे में आकर, वो सुनते थे। इतने में एक जवान लड़का आए, ऐ महाराज तुम्हारा भागवत झूठा है, ऐ महाराज तुम्हारा रामायण झूठा है। महाराज बोले कैसे झूठा है? बोले तुम्हारे देखते हुए तो रामायण नहीं लिखा गया था, तुमने देखा लिखते समय? बोले नहीं देखा। तो फिर कैसे सच्चा है? तो महाराज बेचारे भोले भाले चुप हो गए। ऐसे करते हर इतवार को लड़का आता, एमए पढ़ा था, पीएचडी का कोर्स कर रहा था, वहाँ अल्फट पार्क के नजीक रह रहा था मकान लेके। बड़े घर का लड़का था, बड़ा बुद्धिमान भी था, लेकिन हिंदू के विरोधी पादरियों के संपर्क में आकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तो ये रामायण झूठा है, भागवत झूठा है, हिंदू धर्म झूठा है, फलाना है, जैसे पादरियों ने भिड़ाया था ऐसा वो बकने लगा।
एक दिन वहाँ के दैनिक अखबार, इलाहाबाद के दैनिक अखबार के मुख्य संपादक भट्ट जी आए और भट्ट जी ने देखा कि ये सीधे साधे बाबा को तर्क से दबोच रहा है। भट्ट जी ने कहा, अरे मैं बताता हूँ, रामायण हमने देखा नहीं लिखते समय, इसलिए रामायण सही है या गलत है ये तू बोलता है। रामायण सही तो तेरा कुरान तो जीसस क्राइस्ट मरने के बाद 400 साल के बाद राजकारणियों ने बनाया है, और हमारी गीता तो भगवान कृष्ण ने गाई है। मैं कहता हूँ कि गीता सही है, क्योंकि गीता और रामायण पढ़ने सुनने से हमारी समझ सही हो जाती है, हमारा मन सही हो जाता है, हमारी बुद्धि सही हो जाती है, हमारा परिवार सही हो जाता है, हमारा सोचने और बोलने का ढंग सही हो जाता है कंजर। इसलिए हम कहते हैं कि रामायण और भागवत सही है, सच्चा है।